आज मैं आपको एक डाइट के 5 टिप्स बताऊंगा जिससे कि अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/110 से कम रहता है तो चांसेस हैं अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर की कोई भी मेडिसिन जो खा रहे हो वो बंद हो जाएगी और आगे कई सालों तक आपको किसी भी दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये जो डाइट आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के लिए बताने वाला हूँ वो केवल ब्लड प्रेशर में नहीं, डायबिटीज़ में और साथ में आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। और जितनी भी डाइट्स सारे वर्ल्ड में आजकल चल रही हैं उनके ऊपर एक शोध हुआ है, तो ये डाइट जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वेट लॉस में भी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप इसको डाइट को फॉलो करेंगे तो केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं और बहुत सारी बीमारियों में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें अपने खाने में फ्रूट और वेजिटेबल बढ़ाने हैं। इसका कारण क्या है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है। पोटाशियम और मैग्नीशियम जितना ज़्यादा बॉडी में जाएगा उतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। जो 99% पॉपुलेशन है उसमें पोटाशियम बॉडी के अंदर जितना चाहिए खाने के अंदर उतना नहीं पहुंच पाता। वो तभी पूरा हो पाएगा अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खूब सारे खाएं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फ्रूट जितने मर्जी फ्रूट खाएंगे, उसमें केला और चीकू और मैंगो और ग्रेप्स ये नहीं खाएंगे अगर आपको वेट मैनेजमेंट का इशू भी है या अगर आपको डायबिटीज़ भी है। इसके अलावा आप सब्जियां जितनी मर्जी खा सकते हैं बशर्ते कि वो ऑयल ज़्यादा ना यूज़ हो उनकी कुकिंग के लिए। और सैलेड जितना ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर के लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हमने अपने फूड में सोडियम की कमी करनी है। सोडियम हमें मेन सोर्स होता है कि जो हम नमक यूज़ करते हैं खाने में उसके अंदर सोडियम हमें मिलता है। तो इसका सीधा तरीका है कि जितना आप नमक खाते हो उसको आधा कर दीजिए। सेंधा नमक नॉर्मल नमक से बेटर होता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी लिमिट, अगर आप कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि सेंधा नमक खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना मर्जी खाओ, तो ऐसा नहीं है। सेंधा नमक में भी मोस्टली सोडियम क्लोराइड जो है वो वही वाला सॉल्ट होता है। तो इसलिए अगर सेंधा नमक भी खाते हैं तो उसकी लिमिटेड क्वांटिटी अगर खाएंगे तभी हमें सेंधा नमक खाने का कोई फ़ायदा हो पाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हम नमक तो कम कर देते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर की चीज़ें जैसे कि ये बिस्किट्स हो गए, भुजिया हो गई, ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम करते रहते हैं। जितने भी आप पैकेज्ड फूड खाते हो, जितने भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो या जितने भी आप फास्ट फूड खाते हो उसके अंदर एक सोडियम ग्लूटामेट नाम का एक पदार्थ होता है जिसमें कि सोडियम का कंटेंट हमारे नॉर्मल टेबल साल्ट से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्लेट जो है नूडल्स की अगर आप खाते हो उसमें आपकी कई बार 2 दिन की जो रिक्वायरमेंट है सोडियम की वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सोडियम बहुत ही कम खाना है अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल नमक बंद करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि नमक हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन जहाँ पे 2500 मिलीग्राम नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है एक सोडियम एक नॉर्मल इंसान के लिए, तो यहाँ पे वो घट के 1300 मिलीग्राम रह जाती है अगर हमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई खाना खाएंगे या जैसे सैलेड खाते हैं उसमें जैसे ऊपर से नमक डालते हैं और जो ये फ्रूट्स के ऊपर भी कई बार हम नमक डाल के खा लेते हैं, लस्सी लेते हैं उसके बीच में नमक डालते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नमक डालना अवॉइड करिए। और एक बड़ा अच्छा टिप है कि आप कभी भी अपने डाइनिंग टेबल पे जो सॉल्ट शेकर होता है वो नहीं रखना, क्योंकि वो सॉल्ट जो है एक्स्ट्रा डालने की कई बार हमें आदत सी बन जाती है। तो अगर वो होगा ही नहीं तो हम जितना नमक हमारे खाने में ऑलरेडी है उतने से हम काम चला लेंगे। जितने हम मिर्च या मसाले ज़्यादा अपने खाने में डालेंगे उतना हमें ज़्यादा उसको कंपनसेट करने के लिए नमक डालना पड़ता है। तो जितना हम कम मिर्च डालेंगे उतना ही हमें कम नमक डाल के ही खाने का टेस्ट सही हो जाएगा। तो अपनी टेस्ट बड्स को थोड़ा सा आप ट्रेन करिए, नमक के साथ साथ मिर्च भी थोड़ी सी कम खाएंगे तो दोनों का बैलेंस सही रहेगा और आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। तीसरा दोस्तों है रिफाइंड चीज़ों का उपयोग, जैसे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड सीरियल्स।
सीरियल्स मतलब रिफाइंड, जैसे आटे की जगह अगर मैदा यूज़ करते हैं, अगर हम गुड़ की जगह चीनी यूज़ करते हैं, अगर हम नॉर्मल जो है जैसे सरसों का तेल हो गया या नेचुरल जो तेल होते हैं उनका पे हम रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमने हमेशा होल ग्रेन यूज़ करने हैं। होल ग्रेन मीन्स कि कोशिश करो कि आपके आटे में जो साथ में जो फाइबर होता है उसको निकाला ना जाए, वो फाइबर साथ में ही रहे, क्योंकि फाइबर का नोन फैक्ट है कि फाइबर जितना हम फूड में ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर को और हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में उतने ही सहायता मिलेगी। और रिफाइंड जो आप रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करते हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ट्रांस फैटी एसिड्स साथ में होंगे तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ नहीं करने। इसके अलावा आगे हम रिफाइंड शुगर पे, अब बेसिकली क्या है कि अगर तो आप डायबिटिक हैं तो आपको ना गुड़ यूज़ करना चाहिए, ना चीनी यूज़ करना चाहिए, ना ही आपको शक्कर यूज़ करना चाहिए, ना देसी खांड यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप जो प्लेन शुगर, जो प्लेन वाइट शुगर होती है उसको अवॉइड करके अगर शक्कर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे मिनरल्स भी अपने खाने में मिलेंगे और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। चौथा है दोस्तों 3 व्यसन जो हमने छोड़ने हैं। एक है स्मोकिंग, एक है अल्कोहल और तीसरा जो है कैफ़ीन। कैफ़ीन हमें मिलती है चाय और कॉफ़ी से। अब इनमें भी सबसे ज़्यादा डेंजरस है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो इंसान करता है उसको केवल स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस कई गुना ज़्यादा रहते हैं एक नॉन स्मोकर की बजाय। तो सबसे पहला जो आप छोड़ोगे वो स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल। नॉर्मली जो रेगुलर अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति हैं उनका ब्लड प्रेशर अल्कोहल लेने की वजह से हाई रहता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अल्कोहल केवल बंद करने से ही उनका 20 पॉइंट तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। और तीसरा है कैफ़ीन। ये इतना डेंजरस नहीं है और हम बचपन से चाय और कॉफ़ी पीते आए हैं तो एकदम से इसको बिल्कुल बंद करने का कोई रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम कर दें। पांचवा है दोस्तों लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप लो फैट दूध लेते हैं, प्रेफर करिए कि स्किम्ड मिल्क हो जिसमें से सारी मलाई निकली हुई हो, उसका दूध लेंगे, उसका दही लेंगे, उसका पनीर लेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। इससे आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलता है और साथ में हमें कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सोर्स है। अगर हम अच्छी मात्रा में कैल्शियम अपने खाने में रखेंगे तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसलिए आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, छाछ, दही, पनीर ये रेगुलरली अपने फूड में शामिल कीजिए। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जो हमने अपने खाने में ध्यान रखना है अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो लेकिन आपके किसी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हो, उनको आप उनके साथ बिल्कुल शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।